सुमुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छोड़ते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर तो पद पहु बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। छंद तन खीन को अति पीन, पावन को आपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुगाल मुख गन, वेश अगणित को गने। बहु जीरस प्रेत पिशाच जोगी जमात, वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथों में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। सोरठा नाच ही गावही गीत परम, तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। बोलही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब ने हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तू हिमाचल के गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहुग्रह सांवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, ला गई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। छंद लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकीपुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, के ग्रह ग्रह सुहही।
वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मद मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। दुआ जगदम्बा जहाँ अवतरिसु पूर्वरणी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नित्य बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुन से निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिड़री चले वाहन सब। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात की सेना दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। छंद तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, उन बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असे लरिका नहीं कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दुहा समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अवलंब
अवलंब और भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर भारी। यही विधि तुम्हें रूप असित दीन्हा, यही जड़ भरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। छंद कसकीन बरु बौराह विधि, यही तुम्ही सुंदरता दही। जो फल चाहिए सुरतही, सो बरबस बबूरही लागही। तुम सहित गिरि तय गिरो पाव, जरो जल निधि प्रभु परो। घरु जाहु अपुजसु हो, जग जीवत विवाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए जब जबरदस्ती बबूल में लग जाए रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, और जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। दुआ भाई सकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेह सभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना। बौरे बरहि लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसमें बावले वर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोह न जा माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न नीरा, बाज की जान प्रसव कह मीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। असी विचार सोचहि मति माता, सो न डरहि जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तौ कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला विपत्ति लिखा है तो किसी को दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जहु पाऊ बतही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भाति विधि, लगाई दूषण नयन मारी विमोचही।
हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ चाहूँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी।